हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज का ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंसीट अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी डीप मीनिंग फिगर ऑफ स्पीच एक इंग्लिश लिटरेचर का टर्म है। इसके बहुत सारे नाम है। इसमें कहाँ इसको यूज़ होता है, आपने ये वर्ड सुना है मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ते समय, लेकिन इसका एक सेपरेट लेसन बनना ज़रूरी है इसको और अच्छे से समझने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच है, ये लिटरेरी टर्म से यहाँ है, कनेक्टेड विद मेटाफिजिकल पोएट्री। यस, बिल्कुल। एन एक्सटेंडेड मेटाफर जिसको कहते हैं। मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होती है, जो इसको बार बार बताते हैं। तो मेटाफर समझना जरूरी, जिसको कंसीट समझना है वो मेटाफर पहले समझे। और हाँ, इस लेसन में मैं आपको मेटाफर और सिमिली दोनों ही बताने वाली हूँ, तो आपको ताकि आपको कंसीट अच्छे से समझ में आ जाए। ये दम्भ जिसको कहते हैं ना, एकदम। इट इज़ कॉल्ड कंसीट फ्रॉम द लैटिन टर्म फॉर कॉन्सेप्ट। ये वर्ड आया है कॉन्सेप्ट से। कंसीट क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है। रेडिकल मेटाफर जिसको हम कह सकते हैं, स्ट्रेंड मेटाफर। स्ट्रेंड मतलब असामान्य। मेटाफर का यूज़ नॉर्मली हो जाता है, किसी की किसी से तुलना कर दी जाती है, दो विभिन्न चीज़ों की, है ना। लेकिन ये स्ट्रेंड है, वो ऐसा कंपैरिजन जो नॉर्मल नहीं है, असामान्य है। रेडिकल मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। अब मेटाफर नॉर्मली तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया, बट ये क्या है, अत्यधिक कंपैरिजन कर देना कि जो व्यक्ति परे जाके सोचने पर मजबूर हो जाए, दैट इज़ कंसीट। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल मेटाफिजिकल पोएट्री में हुआ है, जो कि मेटाफिजिकल है। मेटा यानी बियॉन्ड, फिजिकल यानी इस दुनिया से परे। तो ये है आपका कंसीट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट छोटा सा वीडियो है, इसको समझ लेते हैं। पॉइंट समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, कौन पोएट हैं जहाँ इनको यूज़ किया है जिन्होंने। तो देख लेते हैं इसका मीनिंग। Conceit is an elaborate improbable comparison। देखो, improbable मीन्स जिसकी संभावना नहीं है, असंभाव्य। ठीक है, तो अ कंसीट इज एन एलाबोरेट इम्प्रॉबेबल कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी अनलाइक थिंग्स। एक बात ये याद रख लो, ऐसा कंपैरिजन जिसकी संभावना नहीं थी फिर भी इन्होंने कंपेयर कर दिया, और किन दो चीज़ों के बीच, जो बिल्कुल भी सामान्य या एक समान नहीं है। टू वेरी अनलाइक थिंग्स, जो बिल्कुल अलग, दो अलग चीज़ों के बीच। टू क्रिएट एन इमेजिनेटिव कनेक्शन बिटवीन दैम, उनके बीच एक इमेजिनेटिव कनेक्शन क्रिएट हो जाए, या पोइट की पोइट्री लिखना सफल हो जाए, जनता उसकी ओर आकर्षित हो जाए। ये सब इनका उद्देश्य होता रहा है, जो पोइट कंसीट को यूज़ करते। तो वही होता है कंसीट, कि बिल्कुल ऐसी असामान्य तुलना कर देना दो भिन्न चीज़ों के बीच, दैट इज़ कंसीट। टू कंपेयर्स two very dissimilar things. Number 8, conceit is an extended metaphor also known as a conceit or sustained metaphor। अब ये भी देखने को मिलता है, extended metaphor है। मेटाफर हम जानते हैं दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन कर देना विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है मेटाफर में, ये सिमिली में होता है, ये हम जानते हैं। तो अब उसी मेटाफर को एक्सटेंडेड और बढ़ा चढ़ा के कर देना, वो हो जाता है आपका कंसीट या सस्टेन्ड मेटाफर भी इसको कहते हैं। कंसीट के अन्य नाम हमने देख ही लिए, सस्टेन्ड मेटाफर है ना, रेडिकल मेटाफर, स्ट्रेन्ड मेटाफर, ये सब एक्सटेंडेड मेटाफर, ये सब कंसीट के ही अन्य नाम हैं। पोइट यूज इट्स टू क्रिएट एंड इन्हांस द कंपैरिजन। क्यों यूज़ करते हैं, कंपैरिजन को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, अपनी पोइट्री की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। देखिए, जिस तरह से कुछ कंपैरिजन है, कुछ परे जाके कंपैरिजन है, जो कि आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल ऑफ कंसीट में। लाइफ इज़ अ बोल ऑफ चेरी। अब लाइफ का कंपैरिजन किससे किया है, बोल ऑफ चेरी से। यानी कि इसका जो मीनिंग है, ये सब क्या है, आपकी ईडियम्स हैं स्टूडेंट्स। ईडियम्स यानी कि जो मुहावरे होते हैं ना, लेकिन अब इन्होंने यूज़ कि लाइफ को बोल ऑफ चेरीज कह रहे हैं, यानी कि जीवन क्या है, एक बहुत ही प्लीजेंट, लाइफ इज़ वेरी प्लीजेंट, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, ज़्यादातर अपोजिट वर्ड में। मतलब किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोलेगा ये बात कि लाइफ, माई लाइफ इज़ अ बोल ऑफ चेरीज, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो क्या, कहाँ चेरीज और कहाँ जीवन, किसके हद से जाकर जो है, परे जाकर, या कुछ अत्यधिक जिसको हम सोच नहीं सकते, कुछ ऐसा कंपैरिजन किया गया है दो चीज़ों का। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि लाइफ इज़ लाइक बोल ऑफ चेरी, नहीं, डायरेक्ट बोला जाता है लाइफ इज़ अ बोल ऑफ चेरी। तो ये जो डायरेक्ट बोला जाता है ना, यही मेटाफर होता है। लाइफ एज अ डोर नेल, ये सिमली वाला है। तो क्या डोर नेल मतलब, सॉरी, डेड एज अ डोर नेल। तो डेड मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा जिसकी मृत्यु हो जाए, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है कि बिल्कुल पता चल रहा है क्लियरली ऑब्वियसली कि समवन इज़, जो है वो डेड हो चुका है। तो ये बोलते हैं डेड एज अ डोर नेल। जो कीलों का कब्जा होता है, दरवाज़ों में जो कील लगी होती है, दैट इज़। तो इस तरह से मरे हुए व्यक्ति की तुलना डोर नेल से कर दी गई है,
जैसे कील ठुकी हुई होती है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, ठीक है। अब डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की, उसको एप्पल से इस तरह से कंपेयर किया गया है जो कि हम नहीं सोच सकते। फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल यानी कि वेरी हेल्दी। कैसा फिट है? बिल्कुल फिडल के रूप में। फिडल यानी बहुत प्रसन्न होना। तो ये है स्टील समवन्स थंडर, किसी व्यक्ति की थंडर को चुरा लेना। अब थंडर चुरा रहे हैं, भाई क्या कम व्यक्ति को, तो किस तरह से इसमें बता रहे हैं, कितनी गहरी बात है। थंडर यानी एक व्यक्ति का इन्जॉयमेंट, उसकी खुशियाँ, उसकी अच्छाई, उसको एक्साइटमेंट, उसको स्टील कर लिया कुछ ऐसा कह के, बोल के, बता के, है ना। दैट इज़ कंसीट। स्पिल द बीन्स, बीन्स यानी कि जो मटर के दाने होते हैं, फैला दिए। इसको हम ये समझ सकते हैं बात बिगाड़ देना। तो ये सब कंसीट के उदाहरण है। अब आप देखेंगे इसमें कहीं मेटाफर का यूज़ भी है, लेकिन कहीं डायरेक्ट कोई गहरी बात कह दी गई है, जैसे कि लास्ट की 2 पॉइंट में। तो ये सब उदाहरण है कंसीट फिगर ऑफ स्पीच के। ये एक लिटरेचर टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफिजिकल पोइट्री में इसका बहुत यूज़ हुआ है, उन पोइट्स ने बहुत यूज़ किया है। तो किसने यूज़ किया है वो नाम हमारे सामने है, जॉन डन्स कंपैरिजन। जॉन डन ने कंपेयर किया है अ वैलेडिक्शन फॉर बिटिंग मॉर्निंग अपने इस कंटेंट में, अपने इस पोयम में, इन विच ही कंपेयर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स। दो लवर्स की रिलेशनशिप को ये कंपैरिजन करते हैं टू द लेग्स ऑफ अ कंपास, कंपास के 2 लेग्स से। इन लाइन 143 शेक्सपियर ने भी यूज़ किया है हैमलेट की लाइन नंबर 143 में, कंपेयर किया है अपनी मदर को टू अ बीस्ट, बीस्ट से। तो ये कुछ परे जाकर एक तुलना हो गई है, दैट इज़ कंसीट। नेक्स्ट, इट इज़ अ पर्टिकुलरली फैंसीफुल फिगरेटिव डिवाइस। कंसीट क्या है? एक फैंसीफुल, फैंसी चीज़ नहीं होती हैं, फैंसी अट्रैक्ट करना। हम लोग देखते हैं ना, फैंसी ड्रेस दिखाएं या फिर नॉर्मल दिखाएं तो ये वही है, फैंसी चीज़ें। फिगरेटिव मतलब अलंकारिक, सजाना, आभूषणित। तो कुछ ऐसी तरह की डिवाइस होती है, फैंसी फिगरेटिव डिवाइस होती है, जो कि इंटेंटेड, इरादे के रूप से यूज़ करती है। क्यों? सरप्राइज एंड डिलाइट रीडर्स, रीडर्स को सरप्राइज करने और खुश करने के लिए। उसकी रीडर मतलब पढ़ के अच्छा लगे, किस तरह से? बाय इट्स क्लेवरनेस एंड विट, अपनी चालाकी से, वाक चातुर्यता से, और उसमें कुछ बात ऐसी लिखकर कि रीडर्स को बिल्कुल खुशी मिले, बहुत अच्छा सा लगे। ये है इसका मेन मीनिंग, ठीक है, कंसीट का। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि भाई सिम्बली मेटाफर का बार बार नाम आता है। तो देखो, सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच सिंपली क्या होती है? कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। एज और लाइक का यूज़ करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर देते हैं, वो सिम्बली होता है। मेटाफर में भी कंपेयर करते हैं टू अनलाइक थिंग्स को, यूजली बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर। पर इसमें क्या स्टेटिंग मतलब कहते हैं या कथन क्या होता है कि कोई एक चीज़ दूसरे की चीज़ के जैसी, एक चीज़ दूसरी चीज़ है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे सिमली है, सिमली में बोला गया है लाइक और एस का यूज़ करते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। ये लाइक शब्द का यूज़ हुआ है क्योंकि ये सिमली का एग्जाम्पल है, लाइक, ओके। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वन थिंग इज़ अनदर, ये वन थिंग है, ये है एक चीज़ जो कि ये ही है, लाइफ इज़ ड्रीम। तो ये आपका मेटाफर हो गया। अब इसी को बढ़ा चढ़ा कर कह देंगे तो लाइफ इज़ अ बोल ऑफ स्ट्रॉबेरी। अब ऐसा कंपैरिजन कौन सोचता है जी? तो इसीलिए ये वो आपका कंसीट का एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि मेटाफर को हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया एक्सटेंड रूप में। आई होप कि यहाँ आपको और अच्छे से कंसीट क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। अब देखिए, जॉन डन जो है जाने जाते हैं पॉपुलराइज करने के लिए कंसीट फिगर ऑफ स्पीच को पोइट्री में ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। ओके, ये एग्जाम्पल है कंसीट की। द फ्ली इज़ अवर मैरिज बैट। फ्ली क्या होता है? वो जो एक इंसेक्ट होता है जो गंदा सा पाया जाता है ना, तो वो होता है ना। और ये ब्रोकन हार्ट इज़ अ साइलेंट सफरिंग। तो ये इस कंसीट के उदाहरण है। अब कंसीट जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसका नेचर क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एकदम मन थोड़ा सा जटिल रूप से समझे इसको, और इंटेलेक्चुअल नेचर होता है, कुछ एक चालाकी या एक बुद्धिमानी वाली बात इसमें छुपी होती है। अब वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये जॉन डन का वर्क है। इस पोयम में, अब पोयम वेल नोन फॉर इट्स मेटाफिजिकल कंसीट, जो कि जानी जाती है, जिसमें पोइट ने मेटाफिजिकल पोइट्री के रूप में कंसीट का यूज़ किया है। कंसीट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद पोइट्री फ्रॉम द एलिजाबेथन एंड मेटाफिजिकल पीरियड्स। तो ये कंसीट जो टर्म है, ये एलिजाबेथन एरा में इसका यूज़ किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। जॉन डन तो उसी समय थे, और मेटाफिजिकल पोइट। कंसीट इज़ एन एक्सेसिवली फेवरेबल ओपिनियन ऑफ वंस ओन एबिलिटी, इम्पोर्टेंस और विट। तो एक व्यक्ति की खुद की जो ओपिनियन
है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको ये एक्सेसिवली बताती है। ठीक है, एक्सेसिवली फेवरेबल, हद से बढ़ चढ़कर जो ओपिनियन होती है एक व्यक्ति की खुद की, उसको ये कंसीड में हम जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो बहुत छोटे वे में मैंने कोशिश करी है आपको आज कंसीड फिगर ऑफ स्पीच समझाने की। लिटरेरी टर्म है, मेटाफिजिकल पोएट्री में बार बार इसका नाम आता है, अलग से भी आ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।